हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम जोरदार। तो इसी तरह से आप जो है ना मेहनत करते रहिए, राइट। तो इसे एक कहावत है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर ना मचा के सफलता क्या मचा दे, भौकाल मचा दे, राइट। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6, है ना। इसमें अपने को कैलकुलस के बारे में जानना है। तो बहुत सारे बच्चों को कैलकुलस नहीं आता है। कई बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, कई बार इंटीग्रेट करना पड़ता है। जैसे कि आपके पास कुछ डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलने वाला है। वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, राइट। उसी तरह से एक्सेलरेशन को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलने वाला है? वेलोसिटी मिलेगा। और वेलोसिटी को फिर जाके एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलने वाला? आपको डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो किस तरह से इंटीग्रेट करना है, किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, वो चीज़ अपने को सीखना है, राइट। अगर इससे पहले आपको बहुत ज़्यादा ये डाउट होता था तो आज इस लेक्चर को देखने के बाद सारा चीज़ क्लियर हो जाने वाला है, राइट। तो कैलकुलस का दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ना। एक है आपका डिफरेंशिएशन। कैलकुलस में अपने को दो चीज़ें पढ़नी है कैलकुलस में। पहला तो पढ़ना है अपने को डिफरेंशिएशन, RENTIATIO, डिफरेंशिएशन। दूसरा अपने को पढ़ना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, है ना। ये बहुत काम की चीज़ है। थ्रू आउट द फिजिक्स आपका ये यूज होने वाला। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पेन और पेपर, पेन निकालिए या फिर कॉपी निकालिए, है ना, पेपर ले लेना। तो उस पर आप लिखिए इसको। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो, क्योंकि अपना माइंड क्या है कि जो रिटन चीज़ें हैं, जो फिगर्स है उसको याद रखता है, राइट। तो आप लिखो, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होता जाएगा, राइट। तो इस वीडियो में हो सकता है कि मैं पूरा कैलकुलस कवर न कर पाऊँ, है ना। सिर्फ इसमें डिफरेंशिएशन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है ना इंटीग्रेशन को कवर कर लेंगे, राइट। तो अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, राइट। ठीक है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इस तरह से डिफाइन करते हैं, एक प्रोसेस है किसी फंक्शन का ना डेरिवेटिव निकालने का, है ना। डिफरेंशिएशन अ प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस को अपना क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं, राइट। ओके। अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखियो। लेट से मैं एक जो है ना एक y और x में ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। एक यहाँ पे मैं एक जनरल कुछ कर्व मैं बना देता हूँ ऐसा, राइट। तो यहाँ पे ये मान चलो इसमें थोड़ा सा आगे x में कितना चेंज किया? dx चेंज किया। और जिसकी वजह से y में कितना चेंज हो गया? dy चेंज हो गया, है ना। तो ये जो रेशियो आया, x में कितना जितना चेंज किया, x में चेंज करने से y में कितना चेंज आ गया, उसके जो रेशियो होते हैं उसी को क्या बोल देते हैं? डेरिवेटिव, dy by dx, है ना। बेसिकली डेरिवेटिव निकालने का मतलब ये है कि आप सेंसिटिविटी निकाल रहे हो। सेंसिटिविटी मतलब कि चेंज इन वैल्यू ऑफ y या चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन द इनपुट ऑफ द फंक्शन इज गेटिंग चेंज, है ना। इनपुट क्या है? x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, उसको अपना क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी, है ना। सेंसिटिविटी या फिर डिफरेंशिएशन। इसी का दूसरा नाम इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। या फिर इसी को dy by dx को स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ y वर्सेस x, ठीक है ना। या फिर ये dy by dx को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, अभी यहाँ पे x है, x में चेंज होने से y में कितना चेंज आया वो निकालते हैं ना। अभी आपको ds कितना ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी छोटा है। लगभग ये क्या है, एक पॉइंट पे ही है। dy भी उस dy में छोटा सा चेंज, है ना।
y में कितना चेंज आया जब आपने x में चेंज किया, तो इसी को अपना क्या बोल देते हैं, डेरिवेटिव, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन कैसे डिफाइन है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए रियल वैल्यू इज मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ आउटपुट या सेंसिटिविटी ऑफ द फंक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ इनपुट इज गेटिंग चेंज, है ना। इनपुट के वैल्यू में चेंज होने से आउटपुट में कितना चेंज आएगा, उसके रेशियो क्या बोलते हैं, अपना डेरिवेटिव बोलते हैं, राइट। तो कुछ रूल्स है डिफरेंशिएशन को, वो अपने को ध्यान में रखना है, रूल्स। अच्छा, यहाँ पे स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, है ना। स्लोप dy/dx tan थीटा। मान चलो इस वाले पॉइंट पे है ना, एक यहाँ पे ये वाला पॉइंट अपना मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे एक जो है ना ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, लेट से यहाँ पे एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट ने कितना एंगल बनाया, यहाँ पे थीटा एंगल बनाया। तो थीटा एंगल बनाया तो tan ऑफ थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप, जो है क्या, डेरिवेटिव के बराबर, डेरिवेटिव के बराबर dy/dx के बराबर होता है। तो इतने सारे चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं। dy/dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू अप, स्लोप ऑफ y वर्सेज x, है ना। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है y वर्सेज t भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी तो अपन बोल सकते हैं ds/dt, मतलब s में कितना चेंज होगा जब t में चेंज होगा। d का बता रहा है कि चेंज इन s व्हेन वैल्यू ऑफ t इज गेटिंग चेंज, जब t की वैल्यू चेंज होगी तो s में कितना चेंज होगा, है ना। ओके, अब अपने को रूल्स ध्यान में रखना, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसमें मान चले कि आपको ऐसा दिया हुआ है y इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट c है, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx जो निकालते हैं तो वो हो जाता है 0। प्योर यदि आपका कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट यहाँ पे है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0, राइट। ओके, दूसरा, अब y इक्वल्स टू मान चलो कि आपको दिया हुआ है कि x⁻n, है ना, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे, dy/dx, ये जो पावर है n क्या आ जाता है, n आगे आ जाता है और x⁻n-1 हो जाता है, राइट। तो ये आ गया, ठीक है ना। इस पे जैसे कि इसको हटा दूँ, ये इसको नोट कर लीजिए आप पॉज करके। राइट, कुछ और रूल्स लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर जाके अपने को क्वेश्चन करना है। y इक्वल्स टू e⁻x है, तो y इक्वल्स टू e⁻x का dy/dx डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, राइट। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू ln x है, y इक्वल्स टू ln x का dy/dx, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड मतलब डिफरेंशिएशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। dy/dx क्या हो जाएगा इसका 1/x 5, y इक्वल्स टू कुछ a⁻x है, a⁻x, इसका dy/dx क्या हो जाएगा, a⁻x ln ऑफ a, राइट। 6 कुछ अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है ना अपने को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोले तो जैसे कि y इक्वल्स टू साइन x है, y इक्वल्स टू साइन क्या हो जाएगा, dy/dx इसका cos x, राइट। फिर 7 में देख लेते हैं, कुछ y इक्वल्स टू यदि cos x दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन x, है ना। ये सब फॉर्मूले हैं, रूल है, रूल इस तरह से आपको याद रखना है। फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, बेसिक डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, है ना। इतना चीज़ तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, राइट। ओके, y इक्वल्स टू कुछ tan x है ना, इसका dy/dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, है ना। y इक्वल्स टू यदि sec, अब देखो यहाँ sec t ले लिया तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास डिफरेंशिएशन dy/t है, t के साथ वेरी कर रहा है तो dy/dt, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा sec t
इंटू 10t, यानी किसी के रिस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अगर y इक्वस टू, देखो अभी तो इतना तो काफ़ी है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आगे अभी देख लेते हैं ना। y इक्वस टू कॉट x है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आ जाता है, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट। फिर जाके है ना, ये तो अभी देखो 10 हो गए, इसको अपन करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अब देखो y इक्वस टू, अगर आपको x रेज टू y इक्वस टू 5 दिया हुआ, y इक्वस टू 5, इसका डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स क्या आएगा, 5 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये तो देखो इसको ध्यान में रखेंगे तो ही जाके इसको कर पाएंगे ना। प्योर कांस्टेंट है तो इसका क्या आ जाएगा 0। अब y इक्वस टू मान चलो कि 10x दिया हुआ, 10x दिया, इसका डी वाई डी एक्स निकालना है, डी वाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, 10 तो है कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल लिया। अब x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, x का पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, x का पावर 1 है, तो आप कैसे लिखते हो, पावर वाला देखो, x का पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा और 1 माइनस 1 यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो 1x रेज टू पावर, एक तो पावर आ गया 1 माइनस 1 क्या आ गया, 10 इंटू 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, इसका वैल्यू क्या आ गया 10, एक्स रेज टू पावर 0 मतलब 1, राइट। अब मान चलो कि इस तरह से दिया हो s, है ना, कोई ज़रूरी है कि y में आपको दिया है, s में भी दिया जा सकता है कोई फंक्शन, s इक्वस टू कुछ t क्यूब दिया हुआ, इसका ds बाई डी टी कैसे निकालेंगे, ds बाई डी टी, तो क्या है पावर देखो सामने आ जाता है ना, पावर सामने आ गया 3 t रेज टू पावर 3 माइनस 1 क्या कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर, राइट। अब मान चलो कि v इक्वस टू कुछ दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई टी क्यूब, 1 डिवाइड बाई टी क्यू है, आपको डी वी बाई डी टी निकालना है, तो 1 डिवाइड बाई टी क्यू का आप लिख सकते हो टी रेज टू पावर माइनस 3, तो अब इसका डी वी बाई डी टी निकाल लो आराम से, डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, पावर आगे आ गया -3 टी रेज टू पावर -3, इसमें से -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा -3 टी रेज टू पावर -4, ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन, है ना। ओके, ये रूल्स है, अभी रूल्स इसको आप जो है ना ध्यान में रखो, राइट। एक cos x का साइन माइनस ऑफ साइन x होता है, cos 2x का अलग होगा, है ना, आपको ये ध्यान है, cos x का साइन x होता है, ठीक है। इसको हटाऊं, डिफरेंशिएशन क्या है, कैलकुलस का बेसिक टूल है ना, कैलकुलस यदि आप पढ़े तो डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इज, इसलिए बोला जाता है डिफरेंशिएशन इज अ बेसिक टूल ऑफ कैलकुलस, राइट। ओके, और भी देख लो, ये सब तो स्टैंडर्ड वैल्यू, उसको तो आपको ध्यान में रखना है ना। जैसे कि कुछ क्वेश्चन कर ले, y इक्वस टू या s इक्वस टू एल एन टी है, s इक्वस टू इसका यदि डी एस बाई डी टी निकालना है, डी एस बाई डी टी निकालना तो क्या हो जाएगा 1/t सिंपली, है ना। t के रिस्पेक्ट में भी देखो, t के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, t के रिस्पेक्ट में आपको बोला कि डिफरेंशिएशन निकालना तो 1/t आ गया, राइट। ओके, अब मान चलो कि 10 t रेज टू पावर -2 दिया हुआ, कुछ ये v इक्वस टू दिया हुआ, इसका dv बाई डी टी निकालना है तो क्या करेंगे dv बाई डी टी। 10 देखो अभी प्योर 10 नहीं है, 10 के साथ जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होने वाला है वो मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको 0 नहीं करेंगे, 10 को क्या कर लेंगे बाहर ले लिया, और इसका पावर क्या है, पावर सामने आ गया -2 टी रेज टू पावर -2 -1, तो कितना आ जाएगा -20 इंटू टी रेज टू पावर -3, इसका आ गया डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरह से अपने को डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना।
आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इतना सारा चीज़ आ गया, इसे जो है ना सबको ऐसे मर्ज कर दिया। मान चलो इस तरह क्वेश्चन पूछा, एस इक्वस टू ई रेज टू पावर टी प्लस टी स्क्वायर प्लस साइन टी, है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी एस बाई डी टी पूछा, तो अलग अलग करके सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ई रेज टू पावर टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर टी ही होता है ना। इसका टी स्क्वायर इधर निकाल लो ऑप्शन में, टी स्क्वायर वो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, पावर सामने आ गया 2, टी रेज टू पावर 2 - 1 मतलब 1, इसका आ गया 2t प्लस साइन टी का है, इसलिए मैं बोला था आपको याद रखना, साइन टी का क्या आ जाएगा कॉस ऑफ टी, ये आ गया आपका डिफ्रेंशिएशन, राइट। सबका निकाल के आप ऐड कर दो। कुछ मान चलो वाई इक्वल टू इस तरह से पूछा, ln x प्लस 1/t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर ले लो क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी कर, 10f x, इसका dy बाई डी एक्स निकालना। अभी क्या x के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ln x का 1/x, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को आप x रेज टू पावर -2 लिख सकते हैं, तो पावर सामने आ गया -2, ठीक है ना। और x रेज टू पावर -2 - 1 क्या आ जाएगा -2 x रेज टू पावर -3, यहाँ पे लिख दो इसका, तो -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, -2 x रेज टू पावर -3, राइट। 10x का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर x, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, राइट, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ठीक है। ओके चलिए चलते हैं आगे। ये तो हो गया सब जो है ना एडिशन में था तो अलग अलग आपने कर दिया। यदि प्रोडक्ट में होता है ना तो उसमें एक प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल पढ़ते हैं, है ना। इससे कुछ आपको फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख लो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल मतलब जैसे कि देखो y इक्वस टू कुछ u इंटू वी का फंक्शन दिया हुआ है ना, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, राइट। जैसे y इक्वस टू ई रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, इसको कैसे करना है ना, इसका सीखना अपने को। देखो ई रेज टू पावर x इटसेल्फ इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का भी आपका डिफ्रेंशिएशन होगा, दोनों तो किसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको करेंगे इसको करें, है ना। तो वो उसके लिए अपने पास रूल है u इंटू वी है, राइट। इसका जो डी वाई बाई डी एक्स आप निकालते हो, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो कैसे निकालते हैं, पहले u का डिफ्रेंशिएशन करते हो, u का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, u का डिफ्रेंशिएशन के चुपचाप जो v है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, पहले फर्स्ट का कर लिया डिफ्रेंशिएशन और ये वाले को मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड वाले फंक्शन को, फिर प्लस साइन लगाया। अब देखो u फर्स्ट वाला तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, फर्स्ट वाले को आप है ना एज इट इज रहने दो, अब सेकंड वाले को डिफ्रेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब इसमें फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाता है इसका डिफ्रेंशिएशन, है ना। ये x का फंक्शन है तो इसलिए x के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट किया, y का फंक्शन होगा तो y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करने वाले हो, राइट। तो इसमें देखो अगर आपको यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ई रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका लेट से आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, है ना। तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन, इसको यदि u आपने माना, ये पूरे एक्स स्क्वायर को v माना, तो u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में u क्या है ई रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर x। तो डी यू बाई डी एक्स पहले निकालना, डी यू बाई डी एक्स, ई रेज टू पावर x का क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। ई रेज टू पावर x का अपने को पता है ई रेज टू पावर x होता है, तो ये ई रेज टू पावर x हो गया, ये कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया ये वाले फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस, अब फिर इसको करेंगे एक्स स्क्वायर का, है ना। देखो ना अभी पहले फिर जाकर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 2x, इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर फर्स्ट वाले से ई रेज टू पावर x, ये आ गया, है ना। तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर x प्लस 2x ई रेज टू पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया आपके पास, है ना। सिमिलरली अभी x में दिया हुआ फंक्शन यदि कुछ s में t में फंक्शन दिया हुआ है तो t के साथ वेरी कर रहा है, तो अगर मैं बोलूँ कि ln t
इंटू ई रेज टू पावर टी, है ना। तो ये देखो दो फंक्शन है u और v, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो इसका ds/dt निकाल लेते हैं। तो पहले u का डिफ्रेंसिएशन, ln t का डिफ्रेंसिएशन क्या है अपने को याद रखना है। ln t का क्या आ रहा था, ln t का क्या आ रहा था याद करो, 1/t। तो इसका कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली ई रेज टू पावर टी, ठीक है ना। अब देखो इसका तो ऑलरेडी हो चुका, अब इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन तो ई रेज टू पावर टी ही होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली ln t, इसका आ गया डिफ्रेंसिएशन, है ना। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल को इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। होमवर्क रहा आपको, मान चलो कि v इक्वल्स टू टी रेज टू पावर -3 इंटू साइन टी दिया हुआ है ना। इसका कमेंट कीजिए आंसर क्या आएगा। ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट रूल, ये तो है प्रोडक्ट रूल। अब है कोशिएंट रूल, है ना। ये तो आ गया प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट तो ये y इक्वल्स टू इसमें कुछ u/v है ना। इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, है ना। उसी तरह से अभी फंक्शन क्या दिया हुआ था, अब आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ ई रेज टू पावर x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना। इसका मतलब u के जगह पे क्या है, ई रेज टू पावर x, और v की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसको कैसे करोगे, तो सिंपली इसमें भी है ना, ये मान चलो x का मतलब फंक्शन है u और v फंक्शन ऑफ x है, तो x के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। पहले u का डिफ्रेंशिएशन किया, u का डिफ्रेंशिएशन du/dx, अगेन इसका ऊपर वाला किया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, माइनस साइन लगाया। अब फिर क्या करेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया dv/dx, किसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। डिवीजन में तो यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, और डिवाइड बाय क्या कर दिया आपने, ये जो नीचे वाला टर्म है उसका स्क्वायर कर देते हो। ये आ गया आपका पूरा डिफ्रेंशिएशन। मान चलो कि ये u और v t का फंक्शन रहेगा तो इसको क्या करेंगे, dy/dt करेंगे, ठीक है ना। p का फंक्शन है तो क्या dy/dp करेंगे। अभी क्या मैं बोला, ये लेट u एंड v फंक्शन ऑफ x, जिसका फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना। अभी x का फंक्शन था तो x के रिस्पेक्ट में मान चलो डिफ्रेंशिएट कर लिया, t का फंक्शन दिया रहेगा तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी ई रेज टू पावर t भी दे देता, डिवाइड बाय टी स्क्वायर देता, तो dy/dt निकालते, राइट, ठीक है। अब देखिए कुछ, अब मान चलो कि मैं t में ही फंक्शन दे देता हूँ यहाँ पे, y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर t डिवाइड बाय टी स्क्वायर, वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो t के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है तो यहाँ पे आपको dy/dt निकलेगा, है ना। dy/dt u है ई रेज टू पावर t, ई रेज टू पावर t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर t, राइट। इसका कर दिया डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो टी स्क्वायर, माइनस साइन लगाया। अब नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला क्या है टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अपने को पता है, पावर आगे आ जाता है, और t 2 - 1 मतलब 2t, तो क्या हो जाए 2t। अब फिर जाकर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, ई रेज टू पावर t डिवाइड बाय, अब क्या करते हैं नीचे का जो फंक्शन उसका स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, टी रेज टू पावर 4 आ जाएगा, है ना। तो इसको आप रीराइट ऐसे कर सकते हैं, टी स्क्वायर ई रेज टू पावर t माइनस 2t ई रेज टू पावर t डिवाइड बाय टी रेज टू पावर 4, ये आपका आ गया डिफ्रेंशिएशन। अब मान चलो कि आपको और कुछ फंक्शन दे दिया है ना, y इक्वल्स टू कुछ साइन x डिवाइड बाय क्या आया, कुछ ln x दे दिया, ln x। आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, अभी x के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाला साइन x है ना, पूरा u है क्या, ये साइन x u है, ये क्या है, ये v है। तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अभी x का फंक्शन है तो क्या करेंगे du/dx मतलब साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास, साइन x का क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन cos x। ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो ln x, है ना, ये काम हो गया। अब माइनस साइन लगाएंगे, अब नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन अपने को पता है ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x,
1/x, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर में क्या है sin x डिवाइड बाय क्या है ln x का स्क्वायर कर दो, ln x का स्क्वायर कर दो, ये आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया, राइट। इसी तरह से अपन करेंगे ना। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन एक दे देता हूँ, v इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है 10t डिवाइड बाय कुछ t क्यूब, है ना। इसका आपको dv/dt का आंसर कमेंट करना, dv/dt क्या आएगा, राइट। तो ये तो आ गया आपका प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, है ना। होप आपको ये समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन यदि चाहिए तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन y इक्वल्स टू कुछ ऐसे देखो, cos ऑफ t डिवाइड बाय e⁻t, इसका कर लेना। y इक्वल्स टू y सेक ऑफ t डिवाइड बाय टी स्क्वायर, है ना, इसका कर लेना। इसका भी dy/dt निकालना है, इसका भी dy/dt निकालेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पर यदि dy/dx निकालने के लिए बोला तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, है ना। सबको आना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन किसका है, t का फंक्शन है। तो आपको dy/dx बोल रहा है, तो यहाँ पे x है ही नहीं, इसका मतलब x में चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि x का फंक्शन ही नहीं है। x में चेंज नहीं होगा तो y में भी चेंज कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब ये इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो सेंसिटिविटी को कैसे मेजर करेगा, है ना। सो dy/dx फॉर दिस केस विल बी 0, क्योंकि दिस फंक्शन इज द मतलब ये y इज द फंक्शन ऑफ t एंड दैट इज y, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू dy/dx 0। तो ये इस तरह से आप निकालेंगे, राइट। अच्छा, ये तो आ गया प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, एक होता है चेन रूल होता है ना, चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल। तो चेन रूल में बेसिकली कोई भी फंक्शन दिया हो, उसका यदि डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला है ना, तो तब तक उसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे, तब तक उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे जब तक, है ना, वो जो लोएस्ट पॉसिबल जो आपका जो है ना बेसिक डिफरेंशिएशन वहाँ पर ना पहुँच जाए, राइट। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान चलो कि आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन निकालना dy/dx। अपने को साइन एक्स का आता है, साइन एक्स स्क्वायर का नहीं आता है। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको दो तरीके हैं ना वैसे, देखो मेथड मैं 1 से बताता हूँ, मेथड 1, है ना। इसमें तो ऐसा बोल दिया फाइंड dy/dx, ध्यान से सुनिएगा, राइट। अपने को ये साइन एक्स स्क्वायर का तो नहीं आता है ना, लेकिन साइन एक्स यदि रहता तो अपन कॉस एक्स बोल देते। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ u मान लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू u आपने माना तो ये वाला फंक्शन कैसे डिफाइन हो जाएगा, साइन ऑफ u। अब तो आराम से निकाल सकते हैं dy/du, तो निकाल सकते हो आप, dy/du क्या हो जाएगा, है ना, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा, साइन u का क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस ऑफ u, है ना। एक तो चीज़ ये आ गया, है ना। लेकिन आपको dy/dx निकालने के लिए बोला है, dy/du नहीं निकालने के लिए बोला है ना। तो आपके पास जो u वाला फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट कर दो, u इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर जो आपने माना है, इसका du/dx निकाल लो, du/dx क्या हो जाएगा, पावर आगे आ गया 2, पावर आगे आ गया 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो 2x आ गया, ये आ गया आपके पास।
अब देखो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या है, dy बाय डी एक्स, dy बाय डी यू है, dx नहीं, dy बाय डी यू। इधर क्या है सेकेंड वाला इक्वेशन, du बाय डी एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करके आ गया cos ऑफ u इंटू क्या है 2x, राइट। अब देखो du बाय, ये du ऊपर में du नीचे में कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास, dy बाय dx ही तो बचा, ये क्या है 2x, और cos ऑफ u का वैल्यू पुट कर दो, u इक्वल टू क्या माना था अपने x स्क्वायर, तो ये आ गया आपका पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर का, है ना। चिंता मत कीजिए, मैं भी और भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये तो हो गया मेथड 1, है ना। मेथड 2 देखो, मेथड 2, इसको फंक्शन आपने u माना, फिर जाके दोनों को डिफरेंशिएट किया, फिर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया ना, ये भी सही है। दूसरा तरीका मैं ऐसे बोलता हूँ कि y ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो अभी आप मन ही मन जो है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जब x एज्यूम कर लो, यदि यहाँ पे x होता तो साइन का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, cos क्या हो जाता है x हो जाता है, यहाँ पे अपने मन ही मन एज्यूम कर लिया, एक्स स्क्वायर को कैपिटल X मान लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाता है साइन ऑफ cos ऑफ x, है ना। यदि इसके जगह पे एक्स स्क्वायर की जगह पे कैपिटल X रहता तो क्या आ जाता cos ऑफ x, लेकिन कैपिटल X तो नहीं है, क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, इसलिए उसके जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, राइट, ओके। अब देखो ये तो आपने साइन का किया ना डिफरेंशिएशन, साइन का क्या डिफरेंशिएशन, लेकिन ये एक्स स्क्वायर ये भी तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है 2x। अब फिर जाके इसका कर दो डिफरेंशिएशन 2x, अब देखो वही आया cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, वही आ गया, राइट। तो ये आ गया मेथड 2, ये फास्ट करने का तरीका है, मतलब मन ही मन एज्यूम कर लो, यहाँ पे क्या यदि x होता तो cos x हो जाता है, लेकिन x नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। अच्छा ये तो साइन x का हुआ, फिर यहाँ पे ये भी तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। तो ये जो मैं बोला था तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक लोएस्ट पॉसिबल जो डिफरेंशिएशन है वहाँ पर ना पहुँच जाए, है ना। तो अब देखो 2x आ गया, अब तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा ना, 1 तो आप करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो देखो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू में पहुंच गया, डिफरेंशिएशन में पहुंच गए, इसलिए यहाँ पर अपन क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मान चलो कि s इक्वल टू आपको कुछ दिया हुआ है साइन ऑफ tan ऑफ 2t दिया हुआ, tan t का अपने को पता है, tan 2t का नहीं पता है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ds बाय डी टी, क्या हो जाएगा tan t का अपने को आता है, tan t का क्या होता था हो जाएगा, यदि यहाँ 2t की जगह पूरा t रहता तो क्या होता, 2t की जगह मान चलो कैपिटल T है ना, 2t की जगह फॉर द टाइम बिंग मन सोच लिया 2t इक्वल टू t है, तो क्या हो जाता tan t का क्या होता सेक स्क्वायर t, लेकिन t तो नहीं है, t की जगह क्या है 2t है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया 2t सेक स्क्वायर 2t, ठीक है। अब देखो अंदर में भी फंक्शन 2t का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर देना 2t में, है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा 2 सेक स्क्वायर 2t, 2 सेक स्क्वायर 2t आ गया, है ना। ये हो गया फास्ट। आप इससे भी कर सकते हो, tan ऑफ 2t को कुछ u मान लिया, है ना, tan ऑफ 2t को u माना, फिर जाके ds बाई डी यू निकाला, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही चीज़ आने वाला है ना। जैसे कि मैं अभी दिखा भी दूँ एक क्वेश्चन में, लेट, क्योंकि tan 2t का नहीं आता है, tan ऑफ t का आता है अपने को डिफरेंशिएशन, लेट 2t इक्वल्स टू u, तो क्या हो जाएगा फंक्शन s इक्वल्स टू tan u, है ना। तो इसका ds बाई डी यू निकाल सकते हो, ds बाई डी यू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर u, एक इक्वेशन आ गया। फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि ds बाई डी यू नहीं पूछा है आपको, क्या पूछा है ds बाई डी टी पूछा है, तो अब यहाँ पे निकाल लो du बाई डी टी क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू 2t है, du बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसका 2, है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाने वाला अपने को, मल्टीप्लाई करेंगे ds बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी,
इधर क्या है सेक स्क्वायर यू, इधर कितना है 2, डी यू ने डी को मारा डी एस बाय डी टी, क्या हो जाए सेक स्क्वायर यू, यू को कितना माना था आपने 2t, तो सेक स्क्वायर 2t इंटू 2 को आगे मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो वही आ गया, या चाहे इससे करो या फिर इससे करो, है ना, बात बराबर है ना। ये हो गया m1, ये हो गया मेंटल ज़िंदगी, ये आम जिंदगी है, तो इसे भी समझ सकते हैं, है ना। ये फास्ट करने का तरीका है, राइट। चलो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो खुद से करने की कोशिश करो, है ना, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक और मैं क्वेश्चन ऐसे लूँ, y इक्वस टू ई रेज टू पावर 3t, डी वाई बाई डी टी निकालना है यहाँ पे। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, यदि डी वाई बाई डी एक्स पूछा तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये फंक्शन क्या है y का फंक्शन t का है, तो t में चेंज होगा तब जाकर y में चेंज होगा, है ना। ये बोल रहा है x में चेंज होगा तो y में कितना चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये x का फंक्शन ही नहीं है, तो x में चेंज होगा ही नहीं, तो इसलिए y में चेंज कुछ नहीं होगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन वो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाने वाला है, जीरो। t के रिस्पेक्ट में आप निकाल कर देखो डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। अगर ये ई रेज टू पावर t होता, लेकिन नहीं है यहाँ पर, ई रेज टू पावर t होता तो क्या हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर t, तो t की जगह पे क्या है 3t है ना। तो अभी मन ही मन एज्यूम कर लेते हैं 3t इक्वस टू कैपिटल T है, तो क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर टी, हाँ, तो ई रेज टू पावर टी का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन t, लेकिन t तो नहीं है, t तो आपने मन में एज्यूम किया, t की जगह पे क्या है 3t, राइट, ओके। अब तो ये ई रेज टू पावर t का हुआ डिफरेंशिएशन, है ना, ऊपर में ये वाला भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो 3t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3t का डिफरेंशिएशन आप निकाल लो इधर कोपचे में, तो क्या हो जाएगा 3t का डिफरेंशिएशन 3, तो क्या आ गया 3 ई रेज टू पावर 3t, ये आ गया, राइट। अब y इक्वस टू मान चलो कि y इक्वस टू कुछ ऐसे ले लो cos ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, क्योंकि x के साथ वेरी हो रहा है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, डी वाई बाई डी टी यहाँ पर क्या हो जाएगा अगेन जीरो, ठीक है ना, क्योंकि t का फंक्शन नहीं है, तो इसलिए उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में जीरो आ जाएगा ना। cos ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस 5, अगर ये 2x स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे कुछ x होता तो cos x का अपने को आता था, है ना, आता है नहीं था, नहीं पहले था अभी जो है ना आने लगा है, ठीक है ना। तो इसके जगह पे एज्यूम कर लो cos ऑफ कैपिटल x है, cos ऑफ कैपिटल x है, तो क्या हो जाता है cos x का sin x, है ना, माइनस साइन x, माइनस ऑफ साइन x, x के जगह पे क्या है ये 2x स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5, ये तो आपने cos का किया ना, है ना, cos का किया ना। अब अंदर में भी ये भी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5 का आप इधर निकाल लो 2x स्क्वायर प्लस 5, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये तो 2 है कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट नहीं, इसके साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई है, इसलिए इसका जीरो नहीं होगा, 2 का जीरो मत कर देना, कई बार बच्चे हैं ना कोचिंग में इसको जीरो कर देते हैं, है ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है ना। तो अब इसका x स्क्वायर करेंगे, पावर सामने आ गया 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, प्लस ये देखो ये इंडिपेंडेंट, इसके साथ x वगैरह कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये प्योर कांस्टेंट, इसका जीरो आ गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4x, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया अंदर वाले का 4x, इसको इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर देने का, है ना, ये अलग है इसमें, इसको आगे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ 4x साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5, राइट, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5 का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, है ना, नहीं समझ में आ रहा तो आप ये वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है भाई, रॉकेट साइंस लग रहा है क्या आपको, नहीं लग रहा ना, कुछ नहीं है, राइट। मैं कितना भी क्वेश्चन करवा लूँ सब में वही गाथा है ना, जैसे कि
इससे कोई और क्वेश्चन ऐसा उठा लो। t रेज टू पावर 5 इंटू साइन ऑफ, इसको s का कुछ फंक्शन बना देते हैं। आप क्या लिखेंगे, कुछ ऐसे जोड़ देते हैं 3t² प्लस 2, है ना। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है ये प्रोडक्ट रूल जैसा हो गया है ना। एक ये पूरा फंक्शन u है, ट्राई करो अपने खुद से, है ना। ये एक v, एक फंक्शन ये है v, इसका मतलब u इंटू वी है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, ds/dt निकालना है। तो इसको u है, पहले u का डिफ्रेंशिएशन करो, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो t⁵ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, t⁵ का, तो 5 सामने आ गया, 5 सामने आ गया और t 5 - 1 यही तो होता है। तो क्या आ जाएगा 5t⁴, तो आ गया 5t⁴। क्या करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एज इट इज साइन ऑफ 3t² प्लस 2, राइट, प्लस साइन लगाते हैं, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब देखो यदि यहाँ पे साइन t रहता तो अपन cos t कर देते, साइन t नहीं है ना, साइन ऑफ 3t² प्लस 2 है। इसका जगह ऐसा मान लो कि कैपिटल T है कुछ, है ना, कैपिटल T है, तो इसका मतलब साइन ऑफ कैपिटल T का क्या हो जाएगा, cos ऑफ कैपिटल T, है ना। लेकिन कैपिटल T को आपने क्या माना है, 3t² प्लस 2 को कैपिटल T माना, तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए 3t² प्लस 2, राइट। अच्छा अभी तो ये साइन का हुआ है ना, अंदर वाला जो फंक्शन है 3t² प्लस 2, 3t² प्लस 2 का निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, ये पावर आगे आ गया, क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, है ना, पावर में से 1 माइनस हो गया, 2 - 1 तो क्या हो गया 1, तो प्लस ये आ गया 0, मतलब 60, राइट। तो ये इसका क्या हो जाएगा 60। ये तो हो गया पूरे का इसका डिफ्रेंशिएशन। और t⁵ को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा t⁵, ये आ गया आपका डिफ्रेंशिएशन। तो इसको आप रीराइट करके लिख सकते हैं 5t⁴ साइन ऑफ 3t² प्लस 2, क्या हो जाएगा 6t⁵, यहाँ t है तो मतलब 6t⁵ cos ऑफ 3t² प्लस 2, दैट्स इट। कितना हल हुआ है, राइट। मैं एक बार देख लेता हूँ टाइम कितना हो गया। ओके वीडियो जी अप्रोक्सीमेटली 42 मिनट्स, ओ माय गॉड, है ना। चलिए ये तो इसका इतना था डिफ्रेंशिएशन, इतना काफ़ी डिफ्रेंशिएशन है आप लोगों के लिए, राइट। तो अगले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपने को क्या देखना है, इंटीग्रेशन देखना है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना चैनल को ग्रोथ करने में हमारी हेल्प कीजिए, ताकि आपको मैं इस तरह का बेस्ट जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करता रहूँ, राइट। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, राइट।